जो अवाम की तरफ वोटों की तरफ अवाम के वोटों की तरफ देखते हैं, उन्होंने अवाम की आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए सुन ली होगी और वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पिछले 3.5 साल का काला दौर इस मुल्क में चला है, जिसमें गरीब को और गरीब कर दिया है, लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, लोगों के घरों से छतें छीन ली हैं, वो दौर अब जल्द ख़त्म होगा और इस मुल्क को हमें अपना पाकिस्तान वापस मिलेगा, जो हमें किसी और चक्कर में इन्होंने लगा दिया था। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। और निसार साहब तो आज इलेक्ट हुए हैं। एक सेकंड भाई, इमरान खान ने तकरीर में जो रिवायती अंदाज उनका जो हमेशा का होता है इस्तेमाल किया, कैसे आसिफ अली जरदारी उनके टारगेट पर हैं और उनको वो जल्द जेल में डालना। अच्छा, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहते हैं ना, पटे वालों सटते को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। इस हालत में आज भी आपने देख लिया, हमने किसी को नहीं कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए। आज आपको पता होगा 4 पीटीआई के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। तो जब हमने कहे बगैर ये 4 पीटीआई के मेंबरान इमरान खान से नाराजगी पे, इसलिए कि इमरान खान ने जो इस मुल्क के लोगों का हाल किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएनएस की क्या पोजीशन होगी उधर जो बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और जो आज मैं इधर बिजी था लेकिन वो कुछ टिकट देख रहा था, तो आपने कहा ना रिवायती अंदाज में, ये बुरी रिवायत जो उन्होंने डाली है इंशाल्लाह ताला जल्द दफन होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज खासतौर पर ये लॉन्ग मार्च के बाद अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो है सिंध में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? आपके कितने अराकीन से राब्ते हैं? आप क्या कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे? मेरे भाई अराकीन से और एमक्यूएम के अराकीन मेरा कोई रब्ता मैं किसी से नहीं कर रहा। लोग खुद ही, और जो कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए कह रहे हैं वो भाई डर ही उसी से है। आपने जो कुछ करना था पिछले 3.5 साल में, आसिफ अली जरदारी साहब को आपने जेल में डाला, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहब को आपने जेल में डाला, स्पीकर सिंध असेंबली अभी भी सिर्फ इलेक्शन के लिए आए हुए हैं, वो जेल में है। आपने कई हमारे खुर्शीद शाह साहब कितना अरसा जेल में रहे। जो आपने करना था आपने कर दिया। अब आपका वक्त करने का, अब हमारा वक्त आया है अवाम की खिदमत करने का। जो अवाम पे आपने जुल्म किया है ना, अवाम से उससे छुटकारा आपको भाई हम छोड़ देंगे, आपके साथ खुद ही अवाम ने जो करना है वो कर देगी। भाई आप मुझे बता दें घबराहट का वक्त शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप लोग जो आपके सवालात ही बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया है। कि किसी ने कहा कि रिवायती अपनी ज़बान बोल रहे हैं, आपने कहा कि जो आप झाड़ पिलाते हो, झाड़ किसने पिलाने मतलब ये क्यों बच्चों का खेल है कि मैंने झाड़ पिला दी? ये कहते हैं ना बाहर आओ तो देखूंगा, अभी ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा। अबे भाई तू निकल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम के, मैं इनके लिए कुछ नहीं कहता है, वज़ीर आज़म के लिए हमारे हदफ में ही नहीं है। हम पाकिस्तान की अवाम के अच्छे वक्त आने की जल्द उम्मीद करें और वो जल्द आएगा। लास्ट जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी मार्च में जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब की, आपको वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जीडीए, एमक्यूएम और दूसरे से रब्ता करें, और यहाँ पे आज जो है ना वो पीरपगड़ा में भी वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया। तो आपके अभी इस सिलसिले में रब्ते हुए हैं या कोई और बात नहीं? देखिए, अगर कोई ऐसे राब्ते हुए हैं तो जब तक वो पब्लिक ना हो वो बताने की ज़रूरत नहीं। जब राब्ते होंगे पब्लिकली सारे होंगे, आप देख लेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज़ जो चीज़
और मैंने दोबारा आपको बताता हूँ, आज का तो मैंने देख लिया ना, ये हमने किसी एक मेंबर को नहीं कहा था कि आए, हमारे पास अपने वोट पूरे थे, कोई मसला ही नहीं था। और एक चीज़ और मैं रह गई, मैं आपको बताऊँ, आज जो इन्होंने एक और हरकत की है ना, वो क्यों की थी फिर वो भी फेल होगी, लेकिन उनके अपने मेंबरान, ये तो सिर्फ 4 हैं ना जिन्होंने वोट नहीं दिया, पता नहीं कितने और हैं, अगर ये वोट करा लेते यही वजह थी कि वो आज आए नहीं। और कहते ये हैं कि हम इनको बिला मुकाबला नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हमने अपना वोट कह रखा। खुद ही कहते हो, मतलब ये ज़रूर सेनेट इलेक्शन हुई होंगी, 20-25 दिन से ये सारी कार्रवाई चल रही है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्क्रूटनियाँ हो रही हैं, आज असेंबली को हॉल लिया गया, ये सारा खर्चा बेकार हुआ ना। किसका खर्चा है ये इस मुल्क के लोगों का खर्चा जो तुमने बेकार किया। तुम्हें कोई, मुझे ये भी सुना है कि कहा है कि इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं कि मुराद अली शाह डिस्क्वालीफाई हो को करना चाहिए। अल्लाह ताला करेगा मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँगा, तुम हमेशा बाइकआउट में ही रहोगे। अब ये मैं अपनी ज़बान दे रहा हूँ कि अब तुम भी जब तक मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता किसी इलेक्शन में नहीं आना। एक सेकंड और इंशाल्लाह ताला मैं हर कोर्ट से गुजर चुका हूँ और फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। एक सेकंड जरा भाई, यार एक सेकंड जी। आप कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली में अदम एतमाद पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, जो अदम एतमाद को वोट करेंगे तो फिलोर कराची से तो नायल हो जाता है, फिर इसकी असबाब कैसे? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं शायद किसी और ने बोला है आपको अभी तक या नहीं बोला, मैं बता देता हूँ। आइन क्या कहता है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस जो भी आप कह रहे हो करेगा तो नाअहल होगा। दैट मीन्स आइन इसमें गुंजाइश रखता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। ये रिस्क लेके, ये रिस्क वो ले रहे हैं, लेकिन इस आदमी को वो इतना जो इसने जुल्म किया है हमसे ज़्यादा, इनके अपने लोगों जब फ्लोर क्रॉस कर रहा है उसे पता है कि मुझे खतरा है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आइन इजाज़त दे रहा है फ्लोर क्रॉसिंग की। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हो, अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गया था, फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करती है। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते हैं। तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे जिसे उस आदमी को जो कि इस मुल्क का भला चाहता है। तो मेरी 2 बातें सिर्फ नोट करें, आइन इजाज़त देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेज को इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर इलेक्शन कमीशन का अपना वोट होता तो वो भी इस अदम एतमाद में हमारा साथ देता। शादाब ये बताइए, आप भी क्रिकेटर रहे, वज़ीर आज़म कहता था कि 1 बॉल से 2 गुगली से 2 विकेट गिराऊंगा। आज आपने क्रिकेट से बॉलिंग करके 4 विकेट गिराई, तो आप कौन सी गुगली कराते हैं? भाई मैं कसम से तौबा तौबा, मैं मतलब हद ये हो गई है कि मीटिंग चल रही है बड़ी अहम, उसमें क्रिकेट ग्राउंड की बातें हो रही है। भाई इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड नहीं समझो। मैं आप लोगों से भी इल्तमास करूंगा, इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड समझ के हमने तबाह कर दिया इसने। ये कोई नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से अवाम की आवाज़ सुन के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने आए, और इंशाल्लाह ताला अभी आप अदम एतमाद में देख लेंगे और बहुत कुछ, ज़्यादा दिन नहीं है। ये खबरें चली कि जेयू है का 1 रुपये और बाकी भी कोई मेंबरान खान साहब से मिले हैं, वज़ीर आज़म हाउस में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को उसके साथ मिलाएं। तो क्या समझते हैं कि ऐसा है कि पैसों के बैग खुलेंगे और कुछ अराकीन पैसों पर भी जाएंगे? मेरे भाई, जो शख्स इस अवाम से वोट, मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी, जो शख्स इस अवाम से वोट लेके असेंबलियों में आता है वो शख्स अवाम के रुझान देख के, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च में डेमोन्स्ट्रेट किया, वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, इस अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत करेगा और इस वज़ीर आज़म को निकालेगा। अॼु वज़ीर आज़म कराची आयो, एमक्यू वारनि सां मुलाक़ात कई, सुभाणे ज़रदारी साहब जो एमक्यू वारनि सां इस्लामाबाद में मुलाक़ात करे थो, हिनजी थोरी तस्दीक करियो। ॿियो इहो त अॼु वज़ीर आज़म तमामु सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई, चपड़ासी फज़लू जहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्तेमालु कया, एॾी मायूसी नज़र अचे थी। ये सिंधी में सवाल है, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, आप उस पर तबसरा करें। सवाल ये था, वज़ीर आज़म, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया से सवाल आया है कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, आवाम से माफ़ी मांगो। बिलावल साहब तो तुम्हें कह रहे थे कि भाई, जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा था तुम्हारे पास 5 दिन है, इसलिए लोगों का मैसेज देख सुन लिया था बिलावल साहब ने कि 5 दिन है, चले जाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा।
और 5वें दिन एन अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और इंशाल्लाह ताला ये चला जाएगा। मुझे इल्म नहीं है, आज मैंने सुना है कि 3.5 साल बाद वो बहादुराबाद जो उनका मरकज़ है वहाँ गए, अच्छी बात है। अपने जो क्या कहते हैं इत्तेहादी जो है, पहले मिलना चाहिए था भाई। अब डूबती हुई कश्ती में कौन चढ़ेगा कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये तो इत्तेहादियों का फायदा हो गया। खैर उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया था कि चाय का कप और केक बिस्किट खिलाने पड़े। मूंखे सॾायो कोन वियो हो। अगर मूंखे सॾाए ना तो जेसि ताईं वज़ीर आज़म आया हूँ बिल्कुल नहीं। ऐं मां कल इसका मैं वज़ाहत कर दूँ, परसों मीटिंग थी नेशनल एक्शन प्लान पे, मैं चीफ मिनिस्टर बुलाया गया था और मैं वज़ीर आज़म हाउस गया था। तो मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा इसको जब तक ये है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा दिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये बताएगा सीएम साहब ये बताएगा कि आज एमक्यू ने कहा है कि हम उनके इत्तेहाद को, लेकिन गुंजाइश मौजूद है, हम अपने फैसलों में आज़ाद है। तो क्या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जो है वो रब्ता करेगी कि जो अदम एतमाद की तहरीक में वोट के लिए? राब्ते सबसे होते मतलब प्राइम मिनिस्टर चल के चले गए। मैं कहना ये चीज़ें जो है ना पहले दिन कर लेते, लेकिन ये सुधरे नहीं। जो आज फिर ज़बान इस्तेमाल की आप लोगों से मैं सुन रहा हूँ, मायूसी की जो ज़बान इस्तेमाल की है जो आप लोगों से सुन रहा हूँ, अब ये ज़बान इस्तेमाल करके और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मतलब कहना ये है कि अगर MQM फैसला कल लोगों की हिमायत में करती है, इस कौम की हिमायत में करती है, ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कर लेंगे फिर ये।